हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने केदारनाथ मठ विकास और पुनर्निर्माण परियोजना की समीक्षा की है। ये किस नदी पर इन्होंने रिव्यू किया है? जो केदारनाथ मठ का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है अभी, तो ये कौन सी नदी पर है? मंदाकिनी पे, भागीरथी पर, अलकनंदा पर, बिलंगना पर। तो ये जो चारों नदियां हैं ये उत्तराखंड में है और केदारनाथ मठ आपका मंदाकिनी रिवर पर है। इसका कुछ भाग 2013 में जो फ्लड आई थी उसमें डिस्ट्रॉय हो गया था, तो इसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था 2017 में। तो ये चार धामों में से जो छोटे चार धाम हैं उनमें से एक साइट है ये। तो ये कौन कौन से चार धाम हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। नेक्स्ट चलते हैं। अभी दिहांग पट्टिकाई वन्य जीवन अभ्यारण्य को गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क बनाने की मंजूरी दी है। तो ये कौन से राज्य में स्थित है? असम में, मणिपुर में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में। इसका आंसर है ये असम में स्थित है। अभी देखिए, इसका एरिया तो वैसे नहीं पूछते हैं, लेकिन ये पूछ लेते हैं कि क्या एलिफेंट रिजर्व का ये पार्ट है। कुछ स्टेटमेंट्स में जब हमारी स्टेटमेंट दी होती है 1, 2, 3 कि भाई ABC में से कौन सा ट्रू है, तो ये पटकाई एलिफेंट रिजर्व है, उसका पार्ट है। और जो ये एरिया है ये कोल और ऑयल रिच एरिया है, जो डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट है असम की, अपर असम की। और माना जाता है कि जो रेन फॉरेस्ट का छोटा सा पैच बचा हुआ है ये रेन फॉरेस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी कौन सी स्टेट या फिर यूटी ने धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च की है? धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन लॉन्च की है। ये महाराष्ट्र ने की है, गुजरात ने, उड़ीसा ने या फिर वेस्ट बंगाल ने। ये जो मोबाइल वैन लॉन्च की है ये गुजरात ने अहमदाबाद में लॉन्च की है। तो ये देखिए कि 120 मोबाइल वैन चलेंगी, जिसमें क्या होगा कि जो एसेंशियल मेडिकल हेल्थ के लिए जो मेडिसिन होती हैं उसमें प्रोवाइड की जाएंगी। और जो वैन होगी उसमें एक आयुष का डॉक्टर होगा, एक स्टाफ नर्स होगी और जो लोकल मेडिकल ऑफिसर्स हैं वो होंगे, और वो आउट पेशेंट कंसल्टेशन भी करेंगे। तो ये काफी इजी हो जाएगा लोगों के, डोर टू डोर ये जाएगी वैन, ताकि लोगों को मेडिकल जो सर्विस फैसिलिटी है वो इजीली अवेलेबल हो सकेगी। एक काफी अच्छा इनिशिएटिव है ये। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का जो वैक्सीन के लिए अप्रूवल मिला है कि भाई आप ह्यूमन पे ट्रायल कर सकते हो, तो उसका नाम क्या है? हमने डिस्कस किया था बायोटेक का और कैडला का, दोनों का डिस्कस किया था कि भाई उनको अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने के लिए ही ये क्वेश्चन दिया गया है, बात वही है। तो देखिए, इसका आंसर है कोवैक्सिन। तो आप कहेंगे कि कोवैक्सिन जो है कि ये बायोटेक का है, तो ICMR प्लस बायोटेक ये दोनों पार्टनर हैं कोवैक्सिन को बनाने में। तो इसलिए क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि पहला वैक्सीन जिसको ह्यूमन ट्रायल के लिए अप्रूव किया गया है वो कौन सा है? कोवैक्सिन है। ICMR का या फिर बायोटेक का भी पूछ सकते हैं, भारत बायोटेक का। तो आपको सारी इंफॉर्मेशन जो मेन जो फर्स्ट चीजें होती हैं उनके लिए आपको याद रखनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए इसका अप्रूवल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अभी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अपना कैंपेन लॉन्च किया है, उसका नाम है इट्स बिटवीन यू। इट्स बिटवीन यू तो किसने लॉन्च किया है ये? व्हाट्सएप ने, ट्विटर ने, टिकटॉक ने या फिर टेलीग्राम ने? तो इसका आंसर है व्हाट्सएप ने इसको लॉन्च किया है। और इसमें होगा क्या कि ये दिखाना चाहते हैं इसके थ्रू कि भाई जो आप वीडियो कॉलिंग करते हैं या फिर मैसेजिंग करते हैं, तो ये लोगों के बीच में कनेक्शन बनाते हैं और इमिटेट करके दिखाएगा। ये 60 सेकंड की 2 वीडियोस होंगी जो इस कैंपेन के तहत लॉन्च की जाएंगी। तो इसमें गौरी शिंदे को भी इन्होंने कोलैबोरेट किया है और ये इनका फर्स्ट ब्रांड कैंपेन है। क्या करेगा ये? टू क्रिएट 2 एडवर्टीजमेंट जो कि 60 सेकंड लॉन्ग होंगी, और ये इमिटेट करेगा कि भाई जो ये दिखाते हैं वीडियो कॉल्स में वो एक्चुअल पर्सन को, एक्चुअल उसके इमोशंस को दिखाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि अपनी ही ब्रांड को प्रमोट करने का इनका ये कैंपेन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि अभी नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ने अपना 4th अपडेटेड वर्जन कोविड का लॉन्च किया है, रिलीज कर दिया है। तो जो ये नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? तो ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। तो यहाँ पे देखिए कि अगर डिपार्टमेंट भी कई बार पूछ लेते हैं तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी देखिए फिर से, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड वैक्सीन है तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमने पिछले करंट में देखा था कि जायडस या फिर कैडला को सेकंड ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अप्रूवल मिला है वैक्सीनेशन को ह्यूमंस पे ट्रायल करने का। तो इस वाली क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उनकी इस वैक्सीन का नाम क्या है, क्योंकि हमने नाम अभी तक कवर नहीं किया था। जाई कोविडी, जेड कैडला कोविडी, कैडी जेड वाई कोवी, तो इसका आंसर है ए, जेड वाई कोवी डी। ठीक है, ये इनका वैक्सीन का नाम है। अब इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा हम थोड़ी सी कर लेते हैं, क्योंकि आपके वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि भाई इंडिया में ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो वैक्सीन को अप्रूव करती है, मेडिसिन को अप्रूव करती है, स्टैंडर्ड सेट करती है। तो देख लेते हैं। ये तो हमें पता ही है कि भाई ये सेकेंड पोटेंशियल वैक्सीन है जो सही प्रूव हो सकता है कोविड को ठीक करने के लिए। तो पहला वाला भारत बायोटेक ने किया था, ये कई वीडियो में हम कर चुके हैं। तो पहली बात ये आपका है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अप्रूव करता है वैक्सीन को। अब ये भी पूछ सकते हैं कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये क्या करता है? ये अप्रूव करता है ड्रग्स को, स्टैंडर्ड सेट करता है, प्लस जो भी इंपोर्टेड ड्रग होती हैं उनकी क्वालिटी को भी चेक करता है। और जो भी आपके वैक्सीन होते हैं या फिर ब्लड हैं, ब्लड प्रोडक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड भी ये रेगुलेशन करता है। सो एक तरह से इसका एक मेन काम ये भी है कि ट्रांसपेरेंसी और क्वालिटी को मेंटेन करता है मेडिसिन की इंडिया में। तो एक मेन अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये रेगुलेटर है कि भाई जो भी ड्रग्स है, वैक्सीनेशन, ह्यूमन ट्रायल या डेवलप होंगे उनको अप्रूव करता है। ठीक है, कौन अप्रूव करता है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको ये याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक जरदोजी, ठीक है, ये टर्म अभी रिसेंटली कल ही न्यूज में थी। ये क्यों थी? ठीक है, ये एक मेडिसिन है या फिर हैंड एम्ब्रॉयडरी आर्ट है या ऑयल पेंटिंग आर्ट है या फिर स्कल्पचर आर्ट है। तो एक हैंड एम्ब्रॉयडरी आर्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि गोल्डन या फिर सिल्वर के धागे लेकर कढ़ाई की जाती है। देखिए यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं किस तरीके से बहुत सुंदर कढ़ाई कर रखी है इन्होंने। एक एम्ब्रॉयडरी की आर्ट है ये। तो अभी भी जो नैरो वैलीज हैं भोपाल की, वहां पर ये मतलब वहां पे सरवाइव किया हुआ है इसने, भी वहां पर ये की जाती है। तो ये न्यूज में क्यों थी? ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि ये जो इसके आर्टिजियन थे, जो आर्टिस्ट थे इसको बनाने वाले, उन्होंने कहा कि अब की बार 30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई हमारी वेडिंग सीजन में भी सेल नहीं हुई है। तो ये देखा जा सकता है कि कोविड-19 का जो इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो कितना बुरा होने वाला है कि लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर काफी ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, छोटे रोजगार पर। तभी तो एमएसएमईज को वर्ल्ड बैंक भी प्रमोट करने के लिए लोन दे रहा है। कितना लोन दे रहा है कल ही मैं वीडियो में बताया था, तो आपको जरूर बताना है कि कितना मिलियन का लोन दिया है। अब देखिए, जार का मतलब होता है गोल्ड और दोजी का मतलब होता है एम्ब्रॉयडरी, यानी कि जो गोल्ड और जो बीड्स होते हैं यानी कि मोती होते हैं उनको निडल में डाल के उससे कढ़ाई ये की जाती है। अब एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि 2013 में इस आर्ट को, जो लखनऊ की जरदोजी है, उसको जीआई टैग मिला था। ठीक है, जीआई टैग कौन देता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री में इनको रजिस्टर किया जाता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ने, ठीक है, एक मत्स्य संपदा का शुभारंभ किया है। ये मत्स्य संपदा है क्या? न्यूज़लेटर है, मैगजीन है, गवर्नमेंट स्कीम है, या इनमें से कोई भी नहीं है? तो आंसर है ये एक न्यूज़लेटर है जो कि साल में क्वार्टरली आएगा। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पर ये आएगा। और इससे क्या होगा कि जो फिशरीज और फिश के जो फार्मर्स हैं उनके पास जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं, उनको एजुकेट किया जाएगा, उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डाटा सेंटर अभी यूनियन मिनिस्टर रवि शंकर प्रसाद ने लॉन्च किया है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई किसने लॉन्च किया है? तो रवि शंकर प्रसाद ने लॉन्च किया है। और ये वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। तो ये किसने लॉन्च किया है ये तो हमने जान लिया। कहाँ पर लॉन्च हुआ है? मुंबई में, दिल्ली में, कोलकाता में या फिर असम में? तो आंसर है मुंबई में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, आपको जो कल हमने क्वेश्चन किया था उसका आंसर देना है, सो दैट कि आपका
पिछले वाला आप कितने ध्यान से देख रहे हैं, या आप कितना डाटा आप अपने माइंड में रख पा रहे हैं, कितने ध्यान से देख रहे हैं। तो इसका आंसर आपको देना है कि कल का क्वेश्चन जो हमने पूछा था, इसका आंसर है यूनेस्को। आई होप ये करंट अफेयर की सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। प्लस कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है, सो उनको हम डिटेल में अलग से वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड जो क्वेश्चन आपको दिया जाता है उसको ज़रूर आंसर लिखा करो। उससे क्या हो जाता है कि चीज़ें याद रह जाती हैं ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि हमने वो क्वेश्चन उसमें लिखा था, तो एटलीस्ट वो चीज़ें पक्की हो जाती हैं हमारी। थैंक यू।